अब हम करेंगे माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट तो कंप्लीट कर लिया था हमने पिछली वाली वीडियो में। अब इसके आगे हम देखते हैं कि कौन सा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट बचा हुआ है सर्कल का। ठीक है, अब देखते हैं। इसके अंदर हमने सर्कल रेडियस देख ली थी, ठीक है, डायमीटर देख लिया, सरकमफेरेंस देख लिया, बाउंड्री देख लिया, कोड देख लिया, डायमीटर देख लिया। अब हम करेंगे मेजर सेगमेंट हो गया, माइनर सेगमेंट हो गया। अब करते हैं हम सेक्टर। ठीक है, क्या करेंगे हम? सेक्टर। ऑटोमेटिक शेप ले लेता हूँ मैं। अब हम करेंगे सेक्टर। सेक्टर के अंदर होता है एक तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या? माइनर सेक्टर। क्या है ये? माइनर सेक्टर। और ये है मेजर सेक्टर। क्या है ये? मेजर सेक्टर। ठीक है, तो दो सेक्टर होते हैं। तो हमें कोई भी पूछ ले कि माइनर सेक्टर क्या होता है, तो माइनर होता है स्मॉल 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 पार्ट बोल सकते हैं, स्मॉल एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल। ठीक है, स्मॉल एरिया ऑफ द सर्कल हो जाएगा माइनर, एंड मेजर हो जाएगा लार्जर एरिया ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो ये दो चीज हो जाएगी हमारे पास। ये होता है मेजर। ये देख सकते हो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पोर्शन है, इसके पास में क्या है? बहुत बड़ा है। ये हो गया मेजर, बहुत बड़ा है इसके पास में एरिया, और इसके पास में छोटा सा एरिया है, इसलिए हो गया ये माइनर। तो हमने मेजर भी कर लिया, माइनर भी कर लिया, और कुछ बचा है, 1 मिनट में देखता हूँ तो अपने सिलेबस के अंदर, और कुछ बचा तो नहीं है। हाँ, एक चीज़ और बता देते हैं, एक चीज़ और कर रहे हैं हम। इसके अंदर क्या होता है? एक तो देखो सर्कल होता है, ठीक है, ये तो ओवल शेप बन गया। एक सर्कल होता है और एक होता है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल कैसा बनेगा? ये नहीं, सेमी सर्कल बनेगा हमारा ऐसा। ठीक है, ये होता है सेमी सर्कल। ठीक है, तो इसका मान लो कि नहीं, हाँ रुको 1 मिनट। ये है हमारे पास सर्कल, और इसको हमने हाफ कट कर दिया। क्या कर दिया? हाफ कट कर दिया इसको ऐसे। तो ये क्या बन गया हमारे पास? सेमी सर्कल बन गया। इसको हम क्या करेंगे? हाफ कट करेंगे, तो क्या बन जाएगा? सेमी सर्कल। ठीक है, तो हो जाएगा सेमी सर्कल। सेमी सर्कल समझ में आ गया होगा आपको। अब हम देखते हैं और क्या है हमारे पास। बस इतना ही था। अब हम डायरेक्ट थोड़े से क्वेश्चन पे चलेंगे। अब देखो, मान लो कि एक सर्कल है, इसके अंदर आपको रेडियस गिवन हो। रेडियस क्या हो? गिवन हो। रेडियस मान लेते हैं कि रेडियस है हमारे पास 4। तो कोई भी बोल दे आपको फाइंड द डायमीटर, फाइंड द डायामीटर। ठीक है, डायामीटर। आपके पास क्या है? रेडियस तो है, तो आपको क्या फाइंड करना है? डायमीटर फाइंड करना है। तो डायमीटर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? ट्वाइस आर कर देंगे, और ट्वाइस आर किसके इक्वल होता है? डायमीटर के इक्वल होता है। समझ में आया? जो रेडियस आपके पास है, रेडियस की वैल्यू क्या है? 4 है, और हमें क्या फाइंड करना? डायमीटर। तो रेडियस का हम क्या कर देते हैं? डबल कर देते हैं। ठीक है, तो 2 इंटू आर की वैल्यू हमारे पास 4 है, और ये डी का फॉर्मूला होता है, डी को हम बोलते हैं, डायमीटर को बोलते हैं 2r। ठीक है, ट्वाइस ऑफ आर। तो ये हो जाएगा 4 2 ज़ा 8। तो डायमीटर की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 8। और यहाँ मान लो कि सेंटीमीटर होगा, तो यहाँ पे आपको सेंटीमीटर लिखना है। अब मान लो कि फिर से मैं एक और लेता हूँ, यहाँ पे आर की वैल्यू क्या है? 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आर की वैल्यू मान लेते हैं कि 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है डायामीटर। क्या निकालना है? डायामीटर। तो हम फिर से क्या करेंगे? 2 इंटू आर कर देंगे, और 2 का 2 रह जाएगा। नहीं, इधर नहीं लिख सकते क्योंकि हमारी वीडियो आ रही होगी इधर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू, इसको भी इधर लिख देता हूँ मैं। अब ये देखो, डायमीटर को हम क्या बोलते हैं? 2 इंटू आर। तो 2 का 2 रहेगा, आर की वैल्यू हमारे पास 3.5 है। 3.5 और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 सेंटीमीटर
मीटर। समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो ये इस टाइप से इक्वेशन पूछे जाएंगे आपसे, तो आप जरूर अच्छे से इसको सॉल्व करना। अब आपको दे देगा कि डायमीटर, एक सर्कल है, इसका डायमीटर है, एक सर्कल है, इसका डायमीटर है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, डायमीटर क्या है? 10 सेंटीमीटर। फाइंड फाइंड द रेडियस। क्या फाइंड करना है हमें? रेडियस फाइंड करना है। ठीक है, तो रेडियस फाइंड करने के लिए क्या करते हैं? फॉर्मूला होता है d/2। हम रेडियस फाइंड करेंगे तो d/2 हो जाएगा। ठीक है, या ऐसे याद कर लो कि 2r किसका होता है? डायमीटर का। तो r हमें फाइंड करना है तो d/2 कर देंगे। ठीक है, तो d की वैल्यू क्या है? 10 है। d की वैल्यू क्या है? 10, और बाई 2 करेंगे तो 2 5 जा 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो r की वैल्यू हमारे पास क्या गई? 5 सेंटीमीटर। एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। मान लो कि ये सर्कल है, सर्कल इसके अंदर दे रखा है हमें 5 नहीं 50, क्या कर सकते हैं हम? 30 कर लेता हूँ। 30 सेंटीमीटर डायमीटर दे रखा है। क्या दे रखा है हमारे को? डायामीटर। डायमीटर दे रखा है 30 सेंटीमीटर। तो मैंने फॉर्मूला क्या लगाया? r = d/2। डी को हम क्या कर देंगे? हाफ कर देंगे तो रेडियस आ जाएगी। ठीक है, डी को क्या करेंगे? डायमीटर को हम हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगी? रेडियस आ जाएगी। समझ में आया? तो रेडियस आ जाएगी। तो आप देखो, डायमीटर क्या 30 है और रेडियस क्या 2 है। सॉरी, रेडियस बोल रहे हैं, इसको हाफ करेंगे, रेडियस तो यहाँ पे तो 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको आ गया। अब मान लो कि एक डायग्राम कोई दे दे आपको, ऐसा डायग्राम दे दे और बोलेगा कि फाइंड करो। एक मिनट में डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ फटाफट। ये ड्रॉ कर दिया, थोड़ा सही से नहीं बना, फिर भी कंसिडर कर लेना। ठीक है, अब मैं इसकी नेमिंग कर देता हूँ ABBCDEF और इसको बोल देता हूँ O। तो इसमें ऐसा लिख देगा कि डायमीटर कौन सा है। ठीक है, तो डायमीटर हम सबसे पहले बता देंगे कि EB क्या है? डायमीटर। EB क्या है? डायमीटर। AD क्या है? सॉरी, डायमीटर तो अपन ने लिख दिया। तो AD क्या है? यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है? डायमीटर। A और D, क्योंकि डायमीटर यहाँ से लेकर ये पूरा आता है, रेडियस प्लस रेडियस डायमीटर। ठीक है, तो AD भी क्या है? डायमीटर। EB तो लिख लिए हम, और मान लो कि ये सही से रहता, ये थोड़ा सा ऊपर रहता, ये ऐसे रहता मान लो, मगर आना चाहिए सेंटर से ही। ठीक है, तो ये EF हो गया, मान लो H कर देता हूँ, तो FH भी क्या हो जाता? डायामीटर हो जाता। अब हम करेंगे रेडियस के लिए। अब बोलेगा क्या आपको कि रेडियस बताओ। क्या बताओ? इसमें से बताओ कि रेडियस कौन कौन से है इस डायग्राम में, रेडियस कहाँ कहाँ पर है। तो रेडियस है OA, ये O है और ये A है। O सेंटर था और A है। फिर क्या है? OF, फिर क्या है? OB, फिर क्या है? OH, फिर क्या है? OC, फिर क्या है? OD और OE और OF। ये सब क्या है? सबके सब रेडियस है। क्या है ये? सबके सब रेडियस है। अब आपको बोलेगा कि बताओ सरकमफेरेंस पे कौन कौन से पॉइंट है। लाइज ऑन circumference line, lies points on सर्कमफेरेंस लाइन। मतलब कि सर्कमफेरेंस क्या होता है? ये जो बाउंड्री है, ये क्या है? बाउंड्री जो है ना, इसको ही हम क्या बोलते हैं? सर्कमफेरेंस। समझ में आ रहा है? तो हम बता देंगे कि हमारे पास क्या है? F है, A है, E है, D है, C है, H है, B है। ठीक है, तो लिखेंगे BCHD एंड A एंड F एंड E एंड
ठीक है, बस इतने सारे हैं हमारे पास, तो हमने मेंशन कर दिया। बस आपसे यही सब सवाल पूछे जाएंगे इसमें सर्कल से रिलेटेड। और एक और मैं फॉर्मूला बता देता हूँ कि एरिया ऑफ सर्कल, कोई भी बोले आपसे तो क्या बोलना है आपको, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्या बोलना है आपको, पाई आर स्क्वायर। और सेकंड सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल लिख देता हूँ मैं, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन उसका हम क्या कर देंगे, हाफ, क्योंकि सेमी सर्कल कैसा होता है, इस शेप का होता है ना, इसलिए हम क्या कर देंगे, इसका हाफ कर देंगे। ठीक है, सेमी सर्कल क्या होता है, हाफ होता है, तो हम इसको 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड। और एक होता है पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr। या आपको ऐसा भी लिखा मिल सकता है, ये तो 2πr मैंने लिख दिया, और इसको और लगा के लिख देता हूँ, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है 2πr, ये भी सेम होता है। और सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल निकालने का तरीका है, ये जो होता है, ये जो है हमारे पास बाउंड्री, इसको हम क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस। ठीक है, क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस। तो ये हो गया हमारे पास सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, ये भी हो गया सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। बस सर्कल के अंदर हमें इतना ही पोर्शन पढ़ना होता है 6 क्लास के लेवल पर। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आएगा आपके सिलेबस में, बस आपको अच्छे से इसको पढ़ लेना है। एक क्वेश्चन था जो मैं एक बार देखता हूँ, क्या क्वेश्चन था, मैंने स्टार्टिंग में लिखा था, ये रहा, स्टार्टिंग में मैंने बुक से देख के ये वाला क्वेश्चन लिखा था। इसमें बोल रहा है फाइंड द रेडियस हुज डायमीटर्स आर। मान लो डायमीटर्स क्या है, 20 है ये, इसको मैं क्या कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ। बोल रहा है कि फाइंड द रेडियस, हमें क्या फाइंड करना, रेडियस फाइंड करनी है। ठीक है, रेडियस क्या करनी है, हमें फाइंड करनी है। और डायमीटर मान लो कि हमारे पास 20 सेंटीमीटर है, तो हम क्या करेंगे, r इक्वल टू 20 को 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, 20 का हाफ करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, रेडियस। 20 का हाफ करते हैं तो रेडियस मिल जाता है। डायमीटर का हाफ करने से डायमीटर का हम हाफ करते हैं तो रेडियस आ जाती है, और रेडियस को हम क्या करेंगे, डबल करेंगे तो क्या आ जाएगा, डायमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो बस यही एकदम सिंपल क्वेश्चन है, तो आप ज़रूर करना। ठीक है, और आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताना। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, रुको, ये था यहाँ पे, अब मान लो कि ये हमारे पास सेंटर है, तो कोई भी बोल ले कि हाउ मेनी सेंटर, ये शायद मैंने बोल दिया था, नहीं बोला तो दोबारा से बोलता, हाउ मेनी सेंटर्स इन द सर्कल। मतलब कि सर्कल के अंदर सेंटर्स कितने होते हैं, तो सेंटर्स तो एक ही होंगे हर चीज़ में। मान लो कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट, उसके अंदर सेंटर क्या होता है, ओनली वन ही होता है। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि हमेशा वन होते हैं। और हम इसके अंदर कोर्स कितने बना सकते हैं, इनफाइनाइट बना सकते हैं। कोर्स क्या बना सकते हैं, इनफाइनाइट। डायमीटर कितने बना सकते हैं, इनफाइनाइट। ठीक है, डायामीटर कितने बना सकते हैं, इनफाइनाइट। और रेडियस कितने बना सकते हैं, इनफाइनाइट। रेडियस कितने बना सकते हैं, इनफाइनाइट। इसका मतलब होता है इनफाइनाइट, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो बस ये मेन चीज़ है जो आपको देखना है, और कुछ भी नहीं। ठीक है, थैंक यू।